नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के बाद ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि समझौते की शर्तें तय हो चुकी हैं, लेकिन दस्तावेजी प्रक्रिया अभी पूरी की जा रही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने पीयूष गोयल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा बनी रहेगी और कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटकर 18% किया जाएगा। जम्मू पुलिस ने साउथ जोन में संगठित ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई में 265 ग्राम हेरोइन और 21 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई जांच में पाल सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने ममता बनर्जी से कहा कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों को बोलने दें। ममता ने एसआईआर को वोटर नाम हटाने की प्रक्रिया बताया, जबकि चुनाव आयोग ने आरोप खारिज किए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति की हत्या का केस दर्ज किया गया था वह जिंदा पाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृत बताया गया रज्जन लंबे समय से भटक रहा था, जिसके बाद मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिकी मीडिया में बहस तेज है। ट्रंप सरकार ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया, लेकिन विश्लेषक इसे अब भी ज़्यादा मान रहे हैं। अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है, जबकि भारत को कपड़ा और श्रम प्रधान निर्यात में लाभ की उम्मीद है। डील की कई शर्तें अभी भी साफ नहीं हैं। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित रही और सदन गुरुवार तक स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं हो सका। इस पर कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी ने आरोप ने बारीकों को लेकर के लगाया कि प्रधानमंत्री सदन में आने से डर गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के तौर पर पेश हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर 29 साल पुरानी घटना याद ताज़ा हो गई। 1997 में हुगली में पुलिस फायरिंग मामले में ममता ने काला गाउन पहनकर खुद अदालत में पैरवी की थी। अब 2026 में वह एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखती दिखीं। मणिपुर में नई सरकार का गठन हो गया है। भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि कुकी समुदाय की नेमचा किपगेन उप मुख्यमंत्री बनी। जातीय हिंसा के बाद लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में चुनी हुई सरकार की वापसी हुई है। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की मौत के बाद सुरक्षा कड़ी की जा रही है। प्राधिकरण यहां हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। कैमरे ब्लैक स्पॉट मुख्य सड़कों और सोसाइटी के बाहर लगाए जाएंगे। सेक्टर 94 कमांड कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी। करीब 10,000 लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। बजट सत्र के दौरान संसद परिसर में एक हादसा हो गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसलकर गिर पड़े। कुछ देर के लिए परिसर में अफरा तफरी मच गई। अखिलेश यादव समेत अन्य सांसदों और स्टाफ ने तुरंत मदद की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के निधन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती में पार्थ और जय पवार से अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक पार्थ पवार की राज्यसभा सीट की दावेदारी पर चर्चा हुई। बैठक को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अहम संकेत माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खुफिया सूचना पर शुरू हुए तलाशी अभियान के दौरान भारी गोलीबारी हुई। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और ऑपरेशन जारी है। केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। आयोग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देगा, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव संभव है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स से कोई भेदभाव नहीं होगा और आयोग अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुका है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने विदेश नीति का खाका पेश किया है। रहमान ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार बांग्लादेश फर्स्ट और अर्थव्यवस्था आधारित विदेश नीति अपनाएगी, जिसमें राष्ट्रीय हित, आपसी सम्मान और पारस्परिक लाभ को प्राथमिकता दी जाएगी। विश्लेषणों में रहमान को अगला प्रधानमंत्री बताया जा रहा है और इस चुनाव में जेन जी वोटर्स की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की। वैभव ने 33 गेंदों में 68 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा रहा। हालांकि वे पारी को बड़ा नहीं कर सके।
लेकिन उनकी तेज शुरुआत से भारत को लक्ष्य का मजबूत आगाज मिला। भारत को कभी 500% टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम अब पलटी मारते दिखे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि भारत पर टैरिफ 50 से घटाकर 18% करना सही फैसला है, जिससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में असर